अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से Vue.js के इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा Vue.js की ट्यूटोरियल की सीरीज़ का 10वां हिस्सा मतलब पार्ट 10 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम Axios के बारे में डिस्कस करेंगे और उसको कैसे हम Vue.js के साथ यूज़ कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं अपना वीडियो ट्यूटोरियल स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब या आपके ईमेल में आपको मिल जाए और आप आने वाली वीडियोस को, मेरी आने वाली सीरीज़ को ज्वाइन कर सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल की तरफ। तो दोस्तों Axios.js फाइल या Axios जो है वो बेसिकली एक XML HTTP रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए एक पैकेज है या एक स्क्रिप्ट है या एक लाइब्रेरी आप कह सकते हैं। अगर आपने वनीला जावास्क्रिप्ट में काम किया तो आपको पता होगा XML HTTP रिक्वेस्ट का कि वो हम डायनामिकली मतलब विदाउट लोड रिफ्रेशिंग द पेज हम जो है पेज को रिफ्रेश किए बगैर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, डाटा को उसको डिस्प्ले कर सकते हैं और उसको जो भी उस पर प्रोसेस करना चाहें, अपडेट, डिलीट, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, जो भी हम मेथड उस पर अप्लाई करना चाहें हम मेथड अप्लाई कर सकते हैं विदाउट रिफ्रेशिंग द होल पेज। तो ये होता है कॉन्सेप्ट XML HTTP रिक्वेस्ट का। तो इसके लिए आप वनीला जावास्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हैं और आप आई एम श्योर अगर आपने जावास्क्रिप्ट में काम किया तो आपको उसका पता होगा। इसके अलावा आप jQuery और इसके अलावा Fetch API, देयर आर मेनी अदर APIs। लेकिन Axios वर्क्स बेस्ट विद Vue.js और इसका बहुत ही आसान सिंटैक्स है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फिलहाल मेरा इंटरनेट इस वक्त डिस्कनेक्ट है, मैंने डेलिबरेटली इसको डिस्कनेक्ट किया ताकि नोटिफिकेशंस वगैरह ना आए और डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो ड्यूरिंग क्रिएटिंग दिस ट्यूटोरियल। तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है Axios.min.js फाइल को, आप इसको सर्च कर सकते हैं Axios। मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए नेट कनेक्ट करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। नेटवर्क कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं ओपन करूँगा अपना, बल्कि मैं यहाँ पे क्रोम नहीं ओपन करता बल्कि सफारी को ओपन कर लेता हूँ ताकि उस पर नोटिफिकेशन वगैरह, मेरे अकाउंट्स लॉग इन नहीं है उस पर तो इसलिए इस पर नोटिफिकेशन आना थोड़ा मुश्किल है। खैर यहाँ पे आप सर्च करेंगे Axios को, AXIOS लिख के एंटर करें तो आपके पास यहाँ पे ये आ गया आपके पास गिटहब पे Axios। ये एक प्रॉमिस बेस्ड HTTP क्लाइंट है। प्रॉमिस बेस्ड क्या है, ये एक डेवलपर मतलब मोजिला डेवलपर की एक नई मतलब टर्म है जिसके ज़रिए हम ये चेक करते हैं कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो प्रॉपरली हैंडल करे आपका ब्राउज़र। तो उसको किया गया है एक रिकमेंडेड वे। मतलब अगर हम यहाँ पे ये देखें प्रॉमिस API पे क्लिक करें, सपोर्ट द प्रॉमिस API पे क्लिक करें तो ये developer.mozilla.org पे जाएगा और आपको बताएगा कि इसकी क्या जो है वो सपोर्ट है और प्रॉमिस API क्या चीज़ है। ये देखिए न्यू प्रॉमिस API है इसकी मोजिला वालों की, तो इसको ये यूज़ करता है जिसमें देन है, रिजेक्ट है, रिजॉल्व, मैनी टाइप्स है। तो खैर हम बात कर रहे थे XML HTTP रिक्वेस्ट करता है तो इसके जो फीचर्स हैं, जो Axios के फीचर्स हैं, वो पहला फीचर है कि मेक XML HTTP रिक्वेस्ट फ्रॉम द ब्राउज़र, मेक HTTP रिक्वेस्ट फ्रॉम नोड। अगर आप नोड यूज़ कर रहे हैं तो आप HTTP रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हैं। और आल्सो ये सपोर्ट करता है प्रॉमिस API को जो मोजिला की है। और इस दौरान आप रिक्वेस्ट और रिस्पांस को इंटरसेप्ट भी कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रोसेस। आप उसको कैंसिल कर सकते हैं या कुछ और अप्लाई उस पर फंक्शनैलिटी कर सकते हैं। फिर आप जो रिक्वेस्ट और रिस्पांस डाटा आता है उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कैंसिल, ये देखना यहाँ पे कैंसिल रिक्वेस्ट भी लिखा हुआ है। ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्म्स फॉर जेसन डाटा, क्लाइंट्स आर सपोर्ट फॉर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट XSRF। ये XSRF की प्रोटेक्शन भी इसमें मौजूद है जो कि अगर आप मेरे लारावेल के फॉलोअर हैं या जेन फ्रेमवर्क में तो उसमें आपको पता होगा कि हम जब कोई फॉर्म से डाटा सबमिट करते हैं तो क्रॉस साइट जो है फोर्जरी को चेक करने के लिए हम XSRF प्रोटेक्शन लगाते हैं। तो इसको इंस्टॉल करने का तरीका वेरी सिंपल है। 3 मेथड है, npm के थ्रू, बोर के थ्रू और CDN। मैं जो वे यूज़ कर रहा हूँ वो है CDN का। मैंने यहाँ पे इस URL को कॉपी किया और ब्राउज़र की न्यू टैब में मैंने जाके इसको ओपन करके मैंने इस पेज को सेव कर लिया अपने पास। ये वाली जो भी मतलब फाइल लोड हुई इसको फाइल सेव एज किया मैंने और अपने पास मैंने इसको सेव कर लिया यहाँ पे
अपने फोल्डर में, व्यू के फोल्डर में axios.js ये हमारे पास अनकम्प्रेस्ड वर्जन है और ये इसका कंप्रेस्ड वर्जन है। इसका साइज ऑलमोस्ट आई थिंक 82 KB है और दूसरे का साइज मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। डेस्कटॉप पे मैंने इसको रखा हुआ है Vue.js के नाम से, व्यू के नाम से। ये अब यहाँ पे आप देख सकते हैं Axios का साइज 42 KB है और axios.min.js का 13 KB साइज है। तो चलिए अब इसको प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने Vue.js को ऐड किया हुआ है, ऐप का मैंने div भी ऐड किया हुआ है, उसको हमने रूट एलिमेंट ऐप एलिमेंट दिया हुआ है और यहाँ पे हम स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करेंगे। और लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने अलग से Vue-script.js फाइल बनाई थी, तो उसकी खास सिर्फ आपको समझाने के लिए था, उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। आप अगर छोटा मोटा कोड है तो आप डायरेक्ट पेज के एंड में भी लिख सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड वे वही है कि आप एक अलग से JS फाइल को इंक्लूड करें। तो यहाँ पे वेरिएबल ऐप इज इक्वल टू न्यू व्यू। अब इस टास्क में हमने करना क्या, सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है, क्योंकि हमने XML HTTP रिक्वेस्ट सेंड किसको करनी है। हम यहाँ पे कोई PHP वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, कोई सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि सिंपली हम क्या करेंगे कि एक साइट है JSON डमी API डाटा, तो हमने एक सर्च किया तो जेसन प्लेस होल्डर के नाम से हमारे पास फेक ऑनलाइन रेस्ट API फॉर डेवलपर्स आ गया। जेसन प्लेस होल्डर डॉट typecode.com ये हमारे पास आ गया। इसमें हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने भी एजैक्स की एग्जांपल दी हुई है, ये आप देख सकते हैं, ये jQuery की एग्जांपल है। तो इसको आप रन करके भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास डाटा जो है वो रिटर्न हो रहा है। तो इसके रिसोर्सेज हैं, कुछ पोस्ट आप देख सकते हैं, कमेंट्स देख सकते हैं, एल्बम्स देख सकते हैं, फोटोज, टू डूज और यूज़र। हम पोस्ट्स पे काम करेंगे ताकि हम 100 रीसेंट पोस्ट जो होंगी वो डिस्प्ले करेगा /पोस्ट। कैसे, इसको मैं न्यू लिंक को ओपन करता हूँ न्यू टैब में। तो ये देख सकते हैं आप जेसन प्लेस होल्डर डॉट typecode.com ने /पोस्ट के साथ हमें ये वाला डाटा रिटर्न किया। अब मैं इस URL को कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे अब व्यू के अंदर मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और यहाँ पे EL हम देंगे ऐप का और यहाँ पे हमारे पास आएगा डाटा, जैसे कि हमारे पास मैसेज वगैरह है, मैसेज है, सॉरी ऑल रिकॉर्ड हम ले लेते हैं और इसको हम क्या देते हैं, एक एरे होगा क्योंकि इसमें मल्टीपल रिकॉर्ड होंगे और सिंगल या वन रिकॉर्ड। तो ये एक हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, तो एक ही रिकॉर्ड ये पास होगा। तो ये हमारे पास दो डाटा हैं जिनको हम डिस्प्ले करवाएंगे यहाँ पे। पहले हम एक UL लगा लेते हैं, उसके अंदर li और यहाँ पे हम v-for इज इक्वल टू r इन ऑल रिकॉर्ड इस डाटा से। और यहाँ पे अब मैं h2 एक टैग ले लेता हूँ r डॉट टाइटल, क्योंकि आई नो यहाँ पे मैं सॉरी लगाना भूल गया, कर लेती हूँ ये r डॉट टाइटल और मुझे पता है कि इसका जो कंटेंट है वो r डॉट बॉडी में है। अगर आपको देखना है कि कैसे मुझे पता चला तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब मैंने इसको पोस्ट को ओपन किया तो यूज़र आईडी टाइटल और बॉडी, मैं सिर्फ टाइटल और बॉडी पे काम करूँगा। तो ये हमारे पास है r डॉट टाइटल r डॉट बॉडी। इसके बाद एक और हम यहाँ पे div ले लेते हैं। div ये होगी सिंगल रिकॉर्ड के लिए, मैं इसको ID दे देता हूँ, ID इज इक्वल टू s रिकॉर्ड सर, जस्ट फॉर स्टाइलिंग इसको दे देता हूँ ID m रिकॉर्ड, मतलब मल्टीपल रिकॉर्ड। तो ये IDs मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि इसको मैं स्टाइलिंग दे सकूँ थोड़ी सी। तो स्टाइलिंग मैं यहाँ पे हेड में दूंगा, थोड़ी सी स्टाइलिंग दे लेते हैं इसको। मैं पहले m रिकॉर्ड हैश m रिकॉर्ड और दोनों को मैं s रिकॉर्ड विथ 50% दोनों लेंगे और फ्लोट लेफ्ट होगा दोनों का, दोनों ही फ्लोट लेफ्ट होंगे और विड्थ जो है 50% होगी दोनों के पास। तो ये थोड़ी, और इसके बाद में जो अपना s रिकॉर्ड है जो सिंगल रिकॉर्ड है उसको मैं पोजीशन दे डिस्प्ले ब्लॉक, ऑलरेडी div है ब्लॉक है, तो इसको हम पोजीशन
सॉरी पोजीशन POSITION फिक्स्ड पोजीशन दे देते हैं इसको, ताकि हम स्क्रॉल डाउन करें तो वो अपनी जगह पे रहे और हम उसको रिकॉर्ड को चेक कर सकें। तो यहाँ पे अब हम इसको डिस्प्ले करवाएंगे। अब इसमें फॉर लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे वन रिकॉर्ड डॉट टाइटल और वन रिकॉर्ड डॉट बॉडी, ये हमारे पास आया। अब ये चीज़ जो है डिस्प्ले होगी सिंगल रिकॉर्ड के लिए और ये डिस्प्ले होगी मल्टीपल रिकॉर्ड्स के लिए। ये लूप हमने वी फॉर्म लिख लिया मैंने, वी फॉर लगाना था। तो यहाँ पे अब मैं एक्सियोस का कोड लिखूंगा। अब एक्सियोस का कोड लिखने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि हम लिख सकते हैं विद क्लिक। अब विद क्लिक किसका होगा, इसका। तो जब हम क्लिक करेंगे, मतलब यहाँ पे बटन भी लगा सकते हैं, या इस टाइटल को हम क्लिक कर सकते हैं कि जब हम टाइटल पे यहाँ पे AH रेफरेंस लगा सकते हैं, यहाँ पे उसको जावास्क्रिप्ट कर देते हैं क्योंकि हमने ऑन क्लिक इवेंट लगाना है इसका। तो वी ऑन क्लिक इज इक्वल टू लोड पोस्ट और यहाँ पे r.id उसको पास करेंगे हम। तो ये हमारे पास हो गए ए टैग, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम मेथड्स का एक, सबसे पहले हम जो रन करेंगे वो क्रिएशन पे रन करेंगे। जैसे ही पोस्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, व्यू का इंस्टेंस क्रिएट हो, तो हम माउंटेड पे भी कर सकते हैं। जैसे माउंट हो या क्रिएटेड हो, माउंटेड पे हम रन करते हैं इसको। माउंटेड एक फंक्शन है। तो अब यहाँ पे हम एक्सियोस डॉट गेट और यहाँ पे हम URL पास करेंगे। अब दोनों की URL तो सेम है, तो यहाँ हम एक URL वेरिएबल ले लेते हैं, TURL टेम्पररी URL कॉलन, और इसमें हम ये पेस्ट कर देते हैं क्योंकि हमें ये URL चाहिए। तो ये हमारे पास URL आ गई। तो यहाँ पे हम लिख देंगे this.TURL। उसके बाद डॉट लगाएंगे, फिर बल्कि यहाँ पे लगाते हैं डॉट देन, और इसके अंदर हम पास करेंगे फंक्शन को, और ये फंक्शन हमें रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। और यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स करेंगे, पहले चेक करने के लिए रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। बेसिकली ये डाटा में रिस्पॉन्स सेंड करता है, तो डाटा को भी कर लेते हैं। फिर उसके बाद इसमें एक डॉट कैच होता है। डॉट कैच जो है फंक्शन वो रिटर्न करता है अगर कोई किसी किस्म का एरर आया, तो हम उसको कंसोल डॉट लॉग एरर कर सकते हैं। तो ये मेथड है जो खुद ब खुद एग्जीक्यूट होगा जैसे ही ये डाटा लोड होगा, जैसे ये फाइल लोड होगी। तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। मैंने सबलाइम सर्वर स्टार्ट किया अपना। यहाँ पे मैं इसको व्यू इन सबलाइम सर्वर करूँगा। तो जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वो ओपन होगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और इसको मैं ओपन करता हूँ सफारी में। देखा नोटिफिकेशन आनी शुरू होगी, तो मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो ये हमारे पास है। इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाते हैं हम, और यहाँ पे कंसोल में जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास है ये HTML है, रिसोर्सेज हैं, कंसोल हमारे पास है, ये आ गई कंसोल, और कंसोल में हमारे पास है ठीक है, ये हमारे पास कंसोल आ गई। अब यहाँ पे कुछ वार्निंग्स आ रही हैं जिनको हम पहले हैंडल कर लेते हैं, ताकि ये evaluating already body। तो खैर इसको हम ओपन करते हैं। अगर मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको डिबग कर सकता हूँ यहाँ पे। अच्छा चलिए मैं यहाँ पे अब इंटरनेट क्लोज़ कर देता हूँ, क्योंकि अब हमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। तो इसको सॉरी इंटरनेट की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि हमने तो डायनामिकली डाटा कलेक्ट करना है सर्वर से, तो इसके लिए इंटरनेट तो चाहिए डेफिनेटली। हमारे पास लोकल तो फाइल नहीं है। तो अब यहाँ पे कंसोल में आप देख सकते हैं हमारे पास डाटा ये रिटर्न हो रहा है। हमारे पास आईडी, टाइटल, बॉडीज़ की रिटर्न हो रही है। ये अभी हम इसको टैकल करेंगे। तो अब हमने असाइन करना है ये जो डाटा हमारे पास आया है, ये डाटा हमने असाइन करना है इस ऑल रिकॉर्ड को। तो इसका तरीका क्या होगा? इसका तरीका ये होगा कि हम यहाँ पे एक लूप लगाएंगे फॉर
वेरिएबल आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन रिस्पॉन्स डैट डाटा डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। और फिर हम यहाँ पे इसको पुश करेंगे। अब चूँकि हम एक फंक्शन के अंदर हैं, तो अब दिस से मुराद इस फंक्शन क्या ही वैल्यूज़ होंगी, तो हम यहाँ पे दिस नहीं यूज़ कर सकते, बल्कि हम यूज़ करेंगे ऐप का नेम, ताकि इस ऐप को टारगेट करे वो। तो हम लिखेंगे ऐप डॉट ऑल रिकॉर्ड डॉट पुश रिस्पॉन्स दैट डाटा इनटू आई। तो ये जो रिकॉर्ड है ये पुश हो जाएगा विद इन दिस ऑल रिकॉर्ड के। और फिर यहाँ पे हमने इसको लूप लगाया, तो ये यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो मैं इसको रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, बॉडी ऑफ अनडिफाइंड। यहाँ पे माउंटेड, ये क्या आ रहा है, मेथड ऑन रिकॉर्ड इज नॉट डिफाइंड, मेथड ऑन रिकॉर्ड, ओ सॉरी ये वन रिकॉर्ड था, मैंने इसको ऑन रिकॉर्ड लिखा हुआ है। तो जैसे ही मैंने उसको करेक्ट किया, ये देखें हमारे पास पोस्ट सारी 100 पोस्ट जो है हमारे पास डिस्प्ले होगी। अब हमने क्या करना है कि जब हम इसको क्लिक करें तो इसका डाटा यहाँ पे डिस्प्ले हो, सिर्फ इस सिंगल पोस्ट का। ये हमारा रिक्वायरमेंट है इसकी। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि इसके लिए हमें एक और मेथड चाहिए होगा। तो यहाँ पे हम मेथड्स का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, मेथड्स, और इसके अंदर लोड पोस्ट के नाम से एक फंक्शन हम बनाएंगे। और इसको पास क्या कर रहे हैं हम, आईडी मैंने ऊपर पास की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोड पोस्ट आर डॉट आई डी, तो ये ऑटोमेटिकली इस आईडी को फेच करके यहाँ पे पास कर देगा। अब हमने करना क्या है, सिर्फ इस फंक्शन को दोबारा कॉल करना है यहाँ तक, ये यहाँ तक क्लोज हो रहा है और ये यहाँ पे, तो इसको दोबारा कॉल करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और दिस यूआरएल के साथ हम प्लस कर देंगे आईडी को। फिर हमें ज़रूरत नहीं है लूप की, क्योंकि ये सिंगल रिकॉर्ड रिटर्न करेगा। तो हम ऑल रिकॉर्ड के बजाय वन रिकॉर्ड, सबसे पहले तो हम ऐप डॉट वन रिकॉर्ड को एम्प्टी करेंगे इज इक्वल टू दिस, ताकि वो एम्प्टी हो जाए। फिर इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डैट डाटा, सिंपली हम ये करेंगे वन रिकॉर्ड इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डैट डाटा। सेव करेंगे, रीलोड किया पेज को ताकि हमारे पास रिकॉर्ड सारा रीलोड हो जाए। अब मैं इसको जब क्लिक करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे इसको मैं फ्लोट राइट कर देता हूँ, ये फिक्स्ड है इसलिए, और ये प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पे। और पोजीशन फिक्स फ्लोट, बल्कि फ्लोट राइट नहीं सॉरी राइट 0, ताकि विड्थ इसकी 100% में 100% में 50% दी हुई है। तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब आईडी है, यहाँ पे हम h2 दे देते हैं और यहाँ पे p टैग दे देते हैं, क्लोज करते हैं और यहाँ पे p टैग। तो अब इसको रीलोड करेंगे जब हम, तो जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा यहाँ पे आप देख सकते हैं वही रिकॉर्ड, यहाँ पे वही रिकॉर्ड। अब मैं इसको थोड़ी सी पैडिंग भी दे देता हूँ, पैडिंग 2% कर देते हैं ताकि, तो ये हमारे पास आ गया रिकॉर्ड। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास आ गया। इस पर क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्ड, ये देखें, अब जिस यूआरएल पे हम हिट कर रहे हैं वही यूआरएल, उसी का रिकॉर्ड यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। इसकी विड्थ को हम इस तरह करते हैं, इसकी विड्थ को हम 30% कर देते हैं और इसको अपलोड राइट कर देते हैं। और मल्टीपल रिकॉर्ड यहाँ पे कॉमा नहीं होता, तो अब यहाँ पे ये हमारे पास इसको 40% कर देते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से हम इसको गेट रिक्वेस्ट यूज़ करते हुए डाटा को फेच कर सकते हैं हम यूआरएल से, किसी भी यूआरएल से। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डायनामिक डाटा है
और ये ऑटोमेटिकली पॉपुलेट कर रहा है उस div को। तो दोस्तों ये था हमारे पास Axios को यूज़ करने का तरीका यूजिंग गेट रिक्वेस्ट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास अब इसमें इन्होंने गेट रिक्वेस्ट दो तरीकों से यूज़ किया, एक हमने अभी देखा और दूसरा है पैराम्स के थ्रू। मतलब पैराम्स का मतलब होता है कि हम पैरामीटर्स के तौर पे भी उसको पास कर सकते हैं। अभी हमने क्या किया, डायरेक्ट गेट के अंदर यूआरएल को पास किया, लेकिन दूसरा इसका तरीका ये होता है कि हम पैराम्स के दे सकते हैं यहाँ पे और उसके अंदर यूआरएल भी डिफाइन कर सकते हैं और कुछ पैरामीटर्स जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेथड इसका, यूआरएल, डाटा, इस तरह एपीआई इसको हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसकी सेम डाटा वही जो हमारे पास व्यू में है, तो इसको हम दूसरा तरीका ये यूज़ करेंगे पैराम्स। इस तरीके से हम यहाँ पे ये देखें आईडी पास कर रहे हैं इसको, तो दिस यूआरएल तो यूआरएल होगी, फिर हम कॉमा डाल के यहाँ पे ऑब्जेक्ट और हम पास करते हैं, ये देखें यहाँ पे पैराम्स का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आईडी पास कर सकते हैं, जो भी चीज़ पास करना चाहे हम पास कर सकते हैं। ये उस वक्त होता है जब आपके पास क्यूरी स्ट्रिंग हो। अभी हमारे पास क्यूरी स्ट्रिंग नहीं बल्कि स्लैश यूज़ हो रही है, ये देख सकते हैं आप। अगर मैं आपको यहाँ पे एलिमेंट्स में दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो है ये दिस यूआरएल स्लैश आईडी के तौर पे यूज़ हो रहा है, मतलब post/1 post/2। अगर मैं इसको आपको यूआरएल दिखाऊं, ये वाली, ये हमारे पास यूआरएल है, तो पोस्ट में सारी पोस्ट्स आ जाती हैं और जब हम 1 लिखेंगे तो पोस्ट नंबर 1 जो है वो डिस्प्ले होगी। ये देखें, पोस्ट 1 एज एन ऑब्जेक्ट, पोस्ट 2 एज एन ऑब्जेक्ट, आईडी आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 है। तो इसलिए यहाँ पे हमने डायरेक्ट यूज़ किया मेथड वो वाला, ये डायरेक्ट इनसाइड यूआरएल। तो इस तरीके से हम गेट रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं अपना इस वीडियो ट्यूटोरियल को रोकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम पोस्ट मेथड को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम एपीआईज को देखेंगे, कैसे हम एपीआईज के जरिए डाटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं। और उसके बाद इंशाल्लाह बहुत जल्द हम वापस शिफ्ट होंगे अपने लारावेल सीरीज़ पे और वहाँ पे हम यूज़ करेंगे व्यू को और एक्सियोस को। कैसे हम यूज़ करेंगे ये देखेंगे हम उसको उस सीरीज़ में। लारावेल 5.4 आई थिंक आई विल यूज़ एंड आई विल गो विथ 5.4, क्योंकि 5.5 अभी स्टिल न्यू है, तो इस पर अभी कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। 5.4 के साथ ही हम रहेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स मुझे बताएंगे कि मेरी ये सीरीज़ या मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी। प्लीज़ डू कंसिडर प्रेस द लाइक बटन अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। इट विल रियली इनकरेजेस, ये हमें इनकरेज करती है कि हम आपके लिए और अच्छे तरीके से और अच्छी वीडियोस बनाएं। और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द एक फॉर्म भी यहाँ पे पोस्ट करने जा रहा हूँ, जिसके ज़रिए मैं अपने सब्सक्राइबर्स या अपने यूज़र जो मेरे वीडियोस देखते हैं उनसे जानना चाहूँगा कि मैं किस किस्म की वीडियोस इन फ्यूचर बनाऊँ। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी वही वीडियोस बनाऊँ और होपफुली दे ऑल विल बी इन उर्दू एंड हिंदी लैंग्वेज। So stay tuned and don't forget to press the like button. Thank you very much guys for being with me till end. Take care. Allah Hafiz and bye.